भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी चंडिका योग माया पूर्ण प्रकृति महामाया देवी जी महालक्ष्मी देवी जी को मेरा प्रणाम है। तो हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण में 5वें स्कंध के 20वें अध्याय पर आ गए हैं। तो जिसमें कि अब महिषासुर का देवी वध कर चुकी और देवताओं से उन्होंने आश्वासन पूर्वक कह दिया कि तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता पड़े और तुमसे कोई कार्य नहीं सध रहा हो तो मुझे स्मरण करना, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगी। क्योंकि देवता सात्विकी होते हैं तो देवी जो है सत्वगुण को सहारा देती है। तो जन्मेजय ने कहा, मुने भगवती जगदम्बा का प्रभाव जगत को शांति प्रदान करने वाला एवं परम आदरणीय है। उनका प्रभाव आदरणीय प्रभाव है, हमें देवी का आदर करना चाहिए। तो मुझे अब इसका पता चला है द्विजवर, आपके मुखारविंद से निकली हुई इस सुधामयी कथा का रसपान करते करते मेरा मन अघाता नहीं है। देवी का यह परम पावन चरित्र अल्प पुण्य मानवों को सुलभ होना अत्यंत दुर्लभ है। तो देवी की कथा भी सबको सुनने को नहीं मिलती है और प्रधान मुनियों के लिए भी देवी का लीला चरित्र सुरक्षा का परम साधन है, क्योंकि इससे उन्हें यह आश्वासन मिलता है मुनियों को भी कि देवी हमारी भी रक्षा करेंगी जब देवताओं की रक्षा करती है। तो मनुष्यों को संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए देवी का चरित्र एक सुदृढ़ नौका है। वेद के पारगामी विद्वानों का कथन है कि धर्म अर्थ और काम में तत्पर रहने वाले पुरुषों को तो विशेष रूप से इस अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि जब मुक्त पुरुष तक इसे पीने को उद्यत रहते हैं तब मुक्ति से वंचित जन इसे क्यों ना पिए। जिन लोग जो जीवन मुक्त हैं, जिनको मोक्ष प्राप्त हो चुका और उन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं और वो भगवान की भक्ति में और उनकी सेवा में लग चुके हैं, वो भी देवी के इस चरित्र को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, वो ऋषि मुनि भी। तो भारतवर्ष में मानव देह दुर्लभ है, इसे पाकर भी जो भक्तिहीन जन भगवती की आराधना में संलग्न नहीं होते, सम्मिलित नहीं होते, तो वे धन धान्यहीन, उनके पास ना धन होता है ना अनाज धान्य होता है और वे रोगी बने रहते हैं और अनपत्य जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब जिस जीवन में कोई सार नहीं होता, एक व्यर्थ का बोझ ढोते हैं, वो उस प्रकार का उनका जीवन होता है। वे आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। दिन रात स्वार्थ संबंधी चिंता उन पर सवार रहती है, वो चिंतित रहते हैं। कभी उनकी समुचित रूप से पेट भरने की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो देवी की जो आराधना नहीं करते, वो बड़े दुख पूर्वक अपने जीवन को काटते हैं। अंधे बहरे लूंगे गूंगे लंगड़े और कोढ़ी होकर जो लोग दुख भोग रहे हैं, उनके विषय में कवियों को यही अनुमान करना चाहिए कि इन्होंने भगवती की निरंतर उपासना नहीं की है। कभी कभी हाथ छोड़ने से काम नहीं चलेगा, भगवती की तो निरंतर उपासना करनी होगी, तब तो व्यक्ति सुखी, जो हमें संसार में सफल, सुखी, स्वस्थ, सुंदर व्यक्ति दिखते हैं, वो सब देवी जगदम्बा के भक्त होते हैं। इधर जो राजोचित भोग से संपन्न ऐश्वर्यवान बहुत से मनुष्यों द्वारा सुसेवित अथवा धनाढ्य दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने भगवती जगदम्बा की आराधना की है, यही निश्चित रूप से समझना चाहिए। अतएव सत्यवती नंदन व्यास जी, आप बड़े दयालु हैं, अब कृपा करके मुझे देवी जी का उत्तम चरित्र सुनाइए, मैं भी उनकी आराधना करना चाहता हूं। तो महिषासुर तो महान पापी था। देवताओं के सामूहिक संपूर्ण तेज से प्रकट हुई महालक्ष्मी उसे मारने के उपरांत देवताओं द्वारा सुपूजित होकर कहां पधारी। महाभाग, अभी आप कह चुके हैं कि भगवती भुवनेश्वरी अंतर्धान हो गई, तो फिर उनका कहां निवास हुआ। उन्होंने वहीं अपने दिव्य देह शरीर का संवरण कर लिया, अथवा वे वैकुंठ में विराजने लगी, अथवा जाकर सुमेरु गिरी को सुशोभित किया, मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो जन्मेजय अपने परदादा व्यास जी से प्रश्न कर रहे हैं। व्यास जी बोले, राजन, मैं इसके पूर्व तुमसे कह चुका हूं कि मणिद्वीप धाम एक रमणीय धाम है। वहां देवी जी सदा क्रीड़ा क्रिया करती हैं। वह स्थान उनके लिए बहुत प्रिय बताया गया है, तो वो अपने मणिद्वीप धाम में ही अधिकतर रहती हैं। यह वह स्थान है जहां पहुंचने पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को स्त्री बन जाना पड़ा था और पुनः पुरुषत्व पाकर वे अपने कार्य में संलग्न हुए। वह परम मनोहर द्वीप अमृतमय समुद्र के मध्य भाग में विराजमान है। भगवती जगदम्बा भांति भांति के रूप धारण करके वहां लीला करती हैं। देवताओं द्वारा स्तुत और सुपूजित होने के पश्चात कल्याणमयी देवी वहीं पधार गई। वे माया शक्ति और सनातनी हैं। उस दिव्य स्थान पर अविच्छिन्न गति से उनका कीर्तन होता है।
तो वहां पर तो उनका कीर्तन चलता रहता है, लोग उनके गुणगान और उनकी पूजा करते रहते हैं, क्योंकि वो साक्षात वहां रहती हैं। तो संपूर्ण चराचर की अधिष्ठात्री देवी पधार गई, यह देखकर देवताओं ने एक सूर्यवंशी महाबाहु नरेश को भूमंडल का अध्यक्ष बना दिया। तो काश जो अयोध्या नगरी में होते हैं सूर्यवंशी राजा, अयोध्या का राज्य करते चले आए हैं। तो महिषासुर की उत्तम राजगद्दी उस नरेश को प्राप्त हुई, वह अयोध्या में रहकर राज्य करने लगा। इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता शत्रुघ्न को राज्य का अधिकारी बनाकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। अब देवता लोग भी चले गए। राजन, देवताओं के चले जाने पर भी जगत में धर्म राज्य स्थापित हो गया, क्योंकि देवी वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो चुकी थी, असुरों का नाश हो चुका था, तो सब जितनी प्रजा थी वो सब धार्मिक हो गई। प्रजा सुख से समय बिताने लगी। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे। देखिए, जब धर्म का पालन प्रजा करती है, जैसे सत्य इत्यादि युगों में, तो सारी व्यवस्थाएं अनुकूल हो जाती हैं, सारा वातावरण बिल्कुल अपने अनुसार अनुकूल होकर फिर व्यवहृत होता है। तो वृक्ष फूलों से लदे रहते थे, पृथ्वी पर उत्तम धान्य उपजते थे, मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे, पृथ्वी पर घड़े के समान थन वाली दुधारू गौएं मनुष्यों को इच्छानुसार दूध दिया करती थी। तो इतने बड़े बड़े थन थे उनके, जैसे कोई घड़ा हो और उसमें से जिसको जितना दूध चाहिए वो निकाल लेता था, ऐसी गायें थी वहां। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियों का प्रवाह सुगमता पूर्वक बहता था, उनके वेग से तट छिन्न भिन्न नहीं हो पाते थे। किनारे पर पक्षियों का समाज शोभा बढ़ाता रहता था। ब्राह्मण वेद तत्व के जानकार तथा यज्ञशील थे और क्षत्रियों में धार्मिक भावना जागृत थी। वे दान और अध्ययन में तत्पर रहते थे। शस्त्र विद्या में उनकी विशेष अभिरुचि थी। वे प्रजा की रक्षा में कभी असावधान नहीं होते थे। तो एक धार्मिक प्रजा का वर्णन हो रहा है कि जब देवी ने आकर महिषासुर का वध किया तो एक धार्मिक वातावरण पूरी पृथ्वी पर छा गया। समस्त राजाओं द्वारा न्यायपूर्वक शासन होता था, किसी में भी विषय तृष्णा नहीं थी। संपूर्ण प्राणी परस्पर मेल मिलाप रखते थे। धन बांटने वालों का एक समाज विद्यमान था। गोठ में झुंड की झुंड गौएं रहती थी, तो गौएं भी बहुत थी और मेल मिलाप से लोग रहते थे। विषय तृष्णा किसी को नहीं थी और धन बांटने वाले दानी लोग भी थे। नृपवर उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी के परम उपासक थे। तो देवी जी की ही सब उपासना होती थी उस समय। यत्र तत्र भी यज्ञ स्तंभ और मनोहर मंडप दृष्टिगोचर होते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा संपन्न हुए यज्ञों से पृथ्वी का प्रत्येक भाग सुशोभित था। तो यज्ञ बहुत होते थे। स्त्रियां सुशील, पतिव्रता और सत्यभाषिणी थी। पुत्र पिता में श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। भूमंडल में कहीं भी पाखंड और अधर्म का नाम तक नहीं रह गया था। तो पूरा भूमंडल, सातों द्वीप जो है वो धर्म पूर्वक रहने लग गए। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के सिवा दूसरे कोई वाद प्रचलित नहीं थे। किन्हीं में विवाद नहीं छिड़ता था। सभी धनी और सुंदर विचार वाले थे। प्राणियों में सर्वत्र सुख का साम्राज्य था। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सुहृदों में अटूट स्नेह का संबंध बना रहता था। कभी किसी पर विपत्ति नहीं आती थी। देखिए, जब सब धार्मिक विचारों के हो जाते हैं तो भगवान धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म का पालन करते हैं। तो न कभी अवर्षण होता था और न अकाल ही पड़ता था। दुखदायिनी महामारी मनुष्यों के सामने फटकने ही नहीं पाती थी। तो जब महामारी आती है तो वो सामूहिक कर्मफल देने के लिए आती है और उसमें बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो न कोई रोगी था और न किसी का दूसरे के प्रति डाह था और न परस्पर विरोध ही था। स्त्री और पुरुष सर्वत्र सुखपूर्वक समय व्यतीत करते थे। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति संपूर्ण मानव आनंद भोगते थे, आनंद उठाते थे। चोरों, पाखंडियों, धूर्तों और दंभियों का नितांत अभाव था। राजन, उस समय कोई कृपण और लंपट नहीं था। पर स्त्री लंपट होते हैं, लोग दूसरों की स्त्री को छीनने की चेष्टा करते हैं, वो नहीं थे वहां। वेद द्वेषी और दुराचारियों का नाम तक नहीं था। सभी धर्मात्मा थे। निरंतर ब्राह्मणों की सेवा होती थी। सभी मानव कार्य कुशल, सात्विक और वेद के जानकार थे। ब्राह्मणों में दान लेने की प्रवृत्ति नहीं थी। सभी दयालु और संयमी थे। धर्म में तत्पर रहकर
सात्विक अन्नों से यज्ञों का संपादन किया जाता था। पुरोडाश बनाकर हवन किया जाता था। यज्ञ में कभी पशु बलि नहीं होती थी। दान, अध्ययन और यजन, इन 3 कार्यों में अनुराग रखने वाले ब्राह्मण सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। राजन, राजस स्वभाव के ब्राह्मण भी वेद के पूर्ण जानकार थे और क्षत्रियों की पुरोहिती ही उनकी वृत्ति थी। वे सभी 6 कर्मों में, जो ब्राह्मणों के 6 धर्म हैं, यजन, याजन, पठन पाठन, दान देना और दान लेना, ये सब, यज्ञ करना कराना, दान देना लेना तथा वेदों को पढ़ना पढ़ाना, ये 6 कर्म हैं। राजा की आज्ञा के अनुसार ही सबके कामों की व्यवस्था थी। कुछ लोगों का समय अध्ययन में ही व्यतीत होता था। तो सब कुछ, ये जो महिषासुर के निधन होने के बाद संपूर्ण भूतल में धर्म स्थापित हो गया और प्रजा वर्ग में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं रहा और सभी मानव बड़ी तत्परता के साथ भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में परायण रहने लगे। तो इस प्रकार यह अध्याय 20 समाप्त हुआ और देवी चंडिका, भुवनेश्वरी, परमेश्वरी देवी को हम प्रणाम करते हैं कि हमें भी ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो कि हम उनकी कृपा का लाभ उठाएं और उनके भक्त बने। तब जब हम उनकी सेवा करें तो प्रणाम।